हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का या क्लास 10th का कुछ कार्बन के बारे में। ठीक, कार्बन के बारे में हम देखेंगे आज उसका IUPAC नाम, कि किसी भी यौगिक का IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कैसा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए दिया हुआ रहेगा बोर्ड एग्जाम में CH4 C2H6 C3H6। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, यहां पर तीन कार्बन है। तो जितना कार्बन होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तब उसका नाम क्या होगा, और तीन कार्बन है तब उसका नाम क्या होगा। तो पहले हम यौगिक का नाम, IUPAC नाम जानने से पहले उसका क्या नाम होता है। अगर एक कार्बन रहे, दो कार्बन रहे, तीन कार्बन रहे, तो उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जिसको हम केमिस्ट्री का गिनती भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से गणित में होता है 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी होता है। तो हम उसको एक प्रकार से केमिस्ट्री का गिनती भी बोल सकते हैं। मान लीजिए दिया है मेथ, ठीक, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नोन, डे। ठीक, तो इसको हम लोग केमिस्ट्री का गिनती भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर कार्बन एक रहेगा तो उसको मेथ बोलेंगे, कार्बन दो रहेगा उसको एथ बोलेंगे, तीन रहेगा प्रोप, चार रहेगा ब्यूट, पांच रहेगा पेंट, छह रहेगा हेक्स, सात रहेगा हेप्ट। सॉरी, यहां पर एक डे भूल गया, यहां पर एक भूल गया। यहां पर लिख रहेगा ऑक्ट, नोन, डे। यानी कि ऑक्ट रहेगा तो 8 हो गया, या 9 हो गया, या 10 हो गया। ठीक, यदि किसी यौगिक में अगर उसका IUPAC नाम लिखना है, तो अगर प्रोप आता है तो वह 3 कार्बन रहेगा, या फिर 3 कार्बन है उसको हम लोग प्रोप बोलेंगे, 5 कार्बन है उसको हम लोग पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको देख लीजिए कि यह होता है केमिस्ट्री का गिनती। ठीक, अब मान लीजिए कि दिया हुआ है C2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, C2 का मतलब दो आया ना, दो कार्बन आया ना, क्या होगा, एक, यानी इसको हम लोग एक बोल सकते हैं। C5 लिखा है मतलब क्या हुआ, 5 है, तो C क्या हो गया, पेंट हो गया। ठीक, और एक चीज और देखते हैं, इसमें एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए CnH2n+2, ठीक, CnH2n और CnH2n-, ठीक, बात समझ में इतना आया? यानी कि अगर वह यौगिक इस नियम का फॉलो करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी कि वह यौगिक इस नियम का फॉलो करेगा, इस नियम को फॉलो करेगा, उसको हम लोग एन बोलेंगे। और अगर इस नियम का फॉलो करता है तो इसको इन बोलेंगे। ठीक,
और अगर इस नियम का फॉलो करता है तो उसको बोलेंगे आयन, आयन बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी कि अगर वह CnH2n+2 का फॉलो करेगा तो एन बोलेंगे, दूसरे का फॉलो करेगा तो इन बोलेंगे, और तीसरे का फॉलो करेगा तो उसको आयन बोलेंगे। ठीक, तो एक चीज और देखते हैं हम लोग कि यह क्या है, कैसे हुआ है। मान लीजिए आया हुआ है C2H5 या फिर C2H6। कितना आया है? C2H6 आया है। तो इसका नाम क्या हुआ नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कार्बन कितना है, 2 है ना, कार्बन 2 है। यानी कि यहां पर जो यन लिखा है, वह यन जो लिखा है वह कार्बन का संख्या लिखा होता है। यहां पर 2 कार्बन है तो यन का मान कितना हो गया? 2। बात समझ में आया? जितना कार्बन यौगिक में दिया रहेगा, जिस यौगिक का IUPAC नाम पूछेगा, उस यौगिक में जितना भी कार्बन का मान दिया रहेगा वही यन का मान हो जाएगा। तो यहां पर यन का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम 2 को यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो क्या हुआ? यहां पर रखेंगे C2, क्या हुआ? यहां C2 हुआ, C2 हुआ। अब यहां रखेंगे 2 दूनी 4 और 2 6। इतना बात समझ में आया? यानी क्या हो गया? C2H6 हुआ, C2H6 हुआ। बात समझ में आया? देखिए पहले यहां पर जितना यौगिक का, जो यौगिक का IUPAC नाम पूछेगा, वहां पर देखेंगे कार्बन कितना है, तो वही जो कार्बन होता है वही N का मान होता है। तो हम क्या देखिए, N का मान कितना हो गया? 2 हो गया। N का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब वही N का मान हम यहां रखेंगे, तो इतना हुआ C2 हो गया। अब यहां पर यहां जब 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी C2H6 हो गया। बात समझ में आया? अब एक बार इस N का मान यहां रखते हैं, उस N का मान कहां रखते हैं? यहां इस वाले में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? C2 2 दूनी 4, यह हो गया। अब इस N का मान यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C2H 2 दूनी 4, 4 से 2 गया 2। इतना बात समझ में आया? तो हम क्या देख रहे हैं, यह किस नियम का फॉलो किया, यानी कि C2H6 यहां पहले वाले नियम का फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो पहले का आया है, जो पूछा है, दोनों सेम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात, कि जो इस नियम का पालन करेगा उसका जो मान होगा इस वाले मान के एकदम बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले में C2H4 आया है और तीसरे वाले में C2H2 आया है, तो जाहिर सी बात है यह पहले नियम का फॉलो कर रहा है। तो पहले नियम का पालन हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? यहां पर कार्बन कितना है? कितना है? 2 है। कार्बन 2 पे क्या आता है? एथ आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एथ लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद में क्या आएगा? जब पहले नियम का पालन करेगा तो एन आएगा, दूसरे नियम का पालन करेगा तो इन आएगा, और तीसरे का करेगा तो आइन आएगा। ठीक, यानी पहले का पालन किया, कितना आया? एन हुआ। यानी कि जो कार्बन का मान रहेगा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? इसमें जिसका पालन करेगा उसका लिखेंगे। क्या हो जाएगा? एथ और प्लस एन। इतना बात समझ में आया? एथ प्लस एन, यानी दोनों मिलकर क्या हो गया? एथ एन। क्या हो गया? एथेन। बात समझ में आया? यानी कि जो भी कुछ ऐसा दिया रहेगा, इसका IUPAC मान पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन कितना है? 2 है। तो 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ होता है। हम लोगों ने एथ लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं? प्लस जो H वाला रहता है वह देखेंगे इस कार्बन 2 पे, अर्थात N2 पर, या कार्बन 2 दोनों भी बोल सकते हैं, इसमें किस नियम का पालन कर रहा है? CnH2n+2 का कर रहा है, CnH2n का कर रहा है,
या फिर CnH2n-2 का कर रहा है, तो जिसका पालन करेगा हम लोग क्या करेंगे, प्लस में उसको लिख देंगे। ठीक, तो हम लोग देखिए यहां पर C2H6 पहले का पालन किया है, पहले नियम का पालन किया है, तो एन कर दिए, यानी इसका जो IUPAC नाम हुआ क्या हो गया, एथ प्लस एन मतलब एथेन हो गया। ठीक, तो इसको एक बार और देखते हैं दूसरा, इसको हम लोग यहां साफ साफ लिखने एक बार आपसे, CnH2n+2, यह क्या है, यह है एन, यह एन है। दूसरा क्या होता है CnH2n, यह क्या है, इन है। तीसरा क्या है CnH2n-2, यह क्या है, आयन है। ठीक, यानी कि जब पहले का पालन करेगा तो एन होगा, दूसरे का करेगा तो इन होगा, तीसरे करेगा तो आयन होगा। ठीक, अब मान लीजिए एक और दिया रहे, एक और दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए दिया रहे C3H6, कितना दिया रहे C3H6, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो देखेंगे पहले क्या करेंगे, पहले कार्बन 3 है ना, कार्बन 3 है, 3 भी क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप लिख दिए प्लस। अब देखेंगे जब कार्बन 3 है तो इसके बाद का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले n का मान देखेंगे, तो n का मान कितना है 3, तो 3 यहां रखेंगे, यहां रखेंगे और यहां रखेंगे, तो यहां रखते हैं, पहले वाले में क्या होगा C3, क्या होगा C3 और 3 दूनी 6 2 8 H8, पहले का पालन किया नहीं किया, पहले का पालन किया नहीं किया। ठीक, अब दूसरे में रखते हैं, इस वाले में रखते हैं, इस वाले में तो क्या होगा CnN कितना है 3 है, यानी C3H, 3 दूनी 6, कितना हुआ C3H6, यानी दूसरे का पालन किया, दूसरे नियम का पालन किया, तो क्या हो जाएगा इन, यानी प्रो प्लस इन, प्रो प्लस इन क्या हो गया प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन हुआ। बात समझ में आया, यानी कि पहले हम कार्बन का मान देखेंगे कार्बन कितना है, उसके बाद यहां से देखेंगे कि किस नियम का पालन वह कर रहा है, जिस नियम का पालन करेगा वही उसके आगे लिख देंगे। ठीक, तो इसके बाद और देखते हैं इसके आगे, इसको कुछ हम लोग और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे उसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सिंगल बांड रहेगा, अगर एक बांड रहेगा, इसको बांड बोलते हैं, ठीक है, या बंध बोलते हैं, एक रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे एन, 2 बांड रहेगा तो इन लिखेंगे, और 3 बांड रहेगा तो आयन लिखेंगे। बात समझ में आया, यानी कि अगर एक बांड रहेगा तो एन लिखेंगे, 2 बांड रहेगा तो इन लिखेंगे, और 3 बांड रहेगा तो उसको आयन लिखेंगे। ठीक है, अब यह कैसे हो गया उसको देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है CH4, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बॉन्ड के रूप में तोड़ लेंगे, यानी कि इससे देखने के लिए, इस वाले से देखने के लिए हमको करना क्या रहेगा कि जो भी यौगिक दिया रहेगा उसको हमको बॉन्ड में पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको तोड़ लेते हैं, यानी एक C है, एक C कितना H है 4, तो एक यहां कर दिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 1 2 3 4। बात समझ में आया, यानी कि एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हो गया, तो एक क्या हो गया CH4, 4 हाइड्रोजन और 4 बॉन्ड हो गया। ठीक,
क्योंकि होता क्या है, एक कार्बन के पास हमेशा 4 बंध होना चाहिए। एक कार्बन के पास हमेशा 4 बंध होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, कहीं पर दिया CH3। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है और बॉन्ड कितना है, 3 ही है। लेकिन हमको देखना क्या होता है, हर वक्त या हमेशा कार्बन के पास 4 बंध होना चाहिए या 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हम चाहे यहां जोड़ दें, चाहे यहां जोड़ दें, चाहे यहां जोड़ दें। ठीक, मतलब कि एक कार्बन के पास हमेशा 4 बंध होना चाहिए। तो यहां पर क्या था, 4 हाइड्रोजन था, 4 बंध हो गया। यहां पर 3 ही हाइड्रोजन था तो और बंध कितना था, 3, तो उसको हमको 4 करना था, तो हम लोगों ने एक बंध बढ़ा दिया। तो ये हो गया। तो अब देखिए जो CH4 लिखा था, CH4 लिखा था, यहां पर कार्बन कितना है, 1 है ना। फिर वही काम करेंगे, 1 पे क्या होता है, मेथ, मेथ हो गया, फिर प्लस। अब हम देख रहे हैं यहां पर बंध कितना है, मतलब एक हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम बंध कितना है, 1 है। एक हाइड्रोजन के पास अधिकतम बंध या बॉन्ड कितना है, 1 है। तो एक पे क्या होता है, एक बॉन्ड पे एन होता है। तो यहां हम लोग यहां एन कर देंगे, यानी कि क्या हो गया, मेथ प्लस एन क्या हो गया, मेथेन। बात समझ में आया। यानी कि CH4 का जो IUPAC नाम हुआ, क्या हुआ, मेथेन हुआ। ठीक, अब मान लीजिए एक और दिया रहे, और वह क्या दिया रहे, मान लीजिए C3H8, C3 या फिर C3H6, C3H6 दिया रहे। तो क्या होगा, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, हुआ 3 कार्बन। तो इसको बड़ा कर देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सबके पास एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यानी एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो ये कितना हो गया, 3 3 6, 2 8। चूंकि हमको चाहिए कितना, केवल 6 ही हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 2 ज्यादा हो गया है। तो क्या करेंगे, 2 को साफ कर देंगे, यानी एक यहां से साफ कर दें। अब ये हो गया, यानी कि 3 कार्बन हुआ, 3 3 6 क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं कि एक कार्बन के पास कम से कम 4 बंध होना चाहिए। तो हम यहां पर देखें, इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 बंध है। लेकिन इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास 1 2 3, केवल 3 ही बंध है ना। तो हमको एक बंध और जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहां पर 1 कर दें, कितना हो गया, 2 3 4, 4 हो गया इसका। अब इसके पास में आते हैं, यहां पर कितना बंध है, 1 2 3, इसके पास भी 3 है। हमको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, छोड़ देंगे। अब इसके पास भी 4 हो गया, 2 3 4, इसके पास भी 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 2 3 4। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं, एक चीज और देख लीजिए, इसमें जो यह बॉन्ड है यह इसके लिए भी है, वह उसके लिए भी है, क्योंकि इसी बंध से ए भी जुड़ा है और ए भी जुड़ा है। तो अब देखिए इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रो। तो हम लोग लिख देंगे प्रो प्लस। अब देखिए यहां पर मैक्सिमम बंध कितना है, मैक्सिमम बंध या बॉन्ड कितना है, 2 है ना। यानी इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, यानी मैक्सिमम कितना हुआ, 2 हुआ।
दो पे क्या होता है, दो पे होता है इन, क्या होगा प्रोप प्लस इन, क्या हो गया प्रोप प्लस इन या प्रोपीन उसको बोल सकते हैं, प्रोपीन। ठीक, यानी इसका नाम क्या हो गया, आईपीसी नाम प्रोपीन हुआ। ठीक, अब इसके आगे का जो भी है हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक इतना आप लोग देखिए, क्योंकि यह इस टाइप जो आईपीसी नाम होता है यौगिक का, वो बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे हर साल पूछता है। ठीक, तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब जो इसके आगे का है पार्ट है उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इसको ही समझिए और देखिए।